हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई क्लास नहीं देने वाला हूं आपको। मेनली आज मेरा पर्पस है कुछ और, एक न्यू चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस करने का। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एसएसटी से, ठीक है। अगर आपका पीसी स्लो हो चुका है या फिर बहुत लोडिंग बहुत लेता है और अब तक आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि हम जो हमारी लास्ट हार्ड डिस्क होती है, ऑलरेडी पड़ी हुई होती है हमारे लैपटॉप या सिस्टम में, तो अब उसको रिप्लेस कर सकते हैं एसएसटी से, ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जैसे सेम टू सेम मतलब एसएसटी होती है, वैसे यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो फास्ट के लिए, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं, यानी उसको बोलते हैं एचडीडी, वैसे ये उससे 10 गुना फास्ट होती हैं, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज मेरे पास दो एसएसटी हैं और उन्हीं को मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक्सटर्नल पर्पस के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं उनको ऐसे डायरेक्ट सिस्टम में नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पोर्टेबल स्टोरेज बनाना है, कि मैं जब चाहूँ उसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो उसके लिए भी मैं आज आपको बताऊँगा क्या प्रोसेस है और क्या आपको करना है। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने एसएसटी से, और उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। चलिए बंद करो। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे पास एसएसडी है, ठीक है। और ये एसएसडी जो हमारी है ये 256 GB की है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और 2.5 साटा थर्ड और 6 GB एसएसडी, मतलब ये थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अभी मेनली तो आपको 256 GB है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कहीं आप लोकल मार्केट से लेते हो तो हो सकता है कि वो लेवल 256 GB का लगा देते हैं, लेकिन वो हार्ड डिस्क या एसएसडी जो आपकी है वो उतने की नहीं होती है। मतलब मान के चलो 256 का लगा दिया लेवल, लेकिन वो होगी 128 GB की, हो सकता है। तो ऐसा धोखा भी ध्यान रखना, चेक करके ही लाएं इसको, ठीक है। तो जनरली ये है हमारी एसएसडी, यानी कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है सिस्टम में, उससे 10 गुना ज़्यादा फास्ट। तो अगर आपका पीसी अब भी स्लो चल रहा है और काफ़ी टाइम लोडिंग में टाइम ज़्यादा जाता है उसका, तो आप इसको रिप्लेस करके, मतलब एच डी डी को रिप्लेस करके एसएसडी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 10 गुना फास्ट होती है। वैसे ही इसके प्राइस होते हैं, मतलब 800-900 रुपये से इसकी स्टार्टिंग होती है नॉर्मली। तो ये भी काफ़ी महंगी आती है, लेकिन स्पीड अगर आपको चाहिए, एप्लीकेशन बहुत जल्दी खुल जाए, तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये मतलब सेम उसकी तरह, बस थोड़ा हल्का है साइज में, और बाकी जो इसके अंदर का मैटर है वो तो काफ़ी डीपली है। तो इसमें गारंटी वगैरह मिल जाती है 1 ईयर वगैरह की। तो कुछ वगैरह इसके पोर्ट्स होते हैं। तो आज हमने ये मंगाई है नॉर्मली, और इसके साथ साथ हमने केस मंगाया है, ठीक है। केस क्या होता है कि हम इस एसएसडी को एक्सटर्नल बनाएंगे, यानी कि हम कभी भी अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, कभी भी इसको निकाल सकते हैं, कोई भी स्टोरेज हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मुझे फाइल वगैरह रखनी है, तो फ़ोन में नहीं रख रहा, मैं अपने इसको ही एक्सटर्नल बनाऊंगा। तो एक्सटर्नल बनाने के लिए आपके पास एक एसएसडी होनी चाहिए। आप चाहे फिर आपकी हार्ड डिस्क हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एसएसडी, वो इस वजह से क्योंकि इसमें अगर मैं जो रखूँगा वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह या बड़े सॉफ्टवेयर वगैरह भी रख सकता हूँ। खाली पड़ी थी, इस वजह से थोड़ा सा मुझे रिक्वायरमेंट है। आप केस देखिए, केस जो आप देख पा रहे होंगे ये लगाने के लिए आता है, 200-250 रुपये का मिल जाएगा। और ज़्यादा महंगा लोगे वो आपकी इच्छा है। 3.0 का, मतलब काफ़ी स्पीड फास्ट आएगी इसमें। तो एक्चुअल में डब्बा सा होता है खाली, बस आपको उसको ओपन करना है पहले। ओपन करने के लिए इधर से देखो पॉइंट दे रखा होता है आपको इस तरह से, और इसको क्लिक मतलब दबा के इस तरह से ओपन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से देखो ये रहा, ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। ध्यान से करना, टूट गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे ध्यान से आपको करना है, ओके। तो इसके अंदर देखो ये एक ग्रीन कलर की चिप निकली है जो मेन इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ये केबल निकली है हमारे पास 3.0 की स्पीड की। और बस इतनी छोटी सी केबल है, आप चाहो तो बड़ी ले सकते हो, वैसे इतनी बहुत है, क्योंकि ज़्यादा केबल बड़ी होना मतलब स्पीड स्लो होना। तो ये देखो 3.0 की पहचान ये है कि जो आपकी केबल होगी ना, उसमें 2 पिन, 2 पिन, मतलब 2 पिन होंगी, एक पावर के लिए और एक डाटा के लिए, ठीक है। तो अब कैसे लगाना है वो देखो आप, ये कुछ ऐसा लगा हुआ हो सकता है, और आप इसको निकाल लेना। और जो आपकी एसएसडी है या फिर एचडीडी है, इसको आप इस तरह से लगाएंगे ध्यान से, इसको इस तरह से फिट कर देना। ये हमने कर दिया इसको फिट, ओके। फिट होने के बाद आपको करना क्या है, जनरली इसको इस केस में दोबारा रखना है। रखना किस तरह से है, इस तरह से रखना है कि जो पॉइंट है ना आपका ये वाला, ये इसमें इस तरह से फिट हो जाए बेटर तरीके से, मतलब ठीक है। और पेज ये लगा हुआ है इसमें, पेज को निकाल देता हूँ मैं, इसकी रिक्वायरमेंट मुझे है नहीं, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे रखना है, बस लगा दिया, ठीक है। तो फाइनली देखो हमारी ये एसएसडी लग चुकी है। और अभी क्या है ना कि मैं बंद करने से पहले इन पिन को भी इसमें लगा के चेक कर लूँगा कि हाँ सेटअप सही है नहीं है। तो इसको ऐसे लगा देंगे बड़े ध्यान से, आराम से, ठीक है। ये लग चुका है अच्छे से।
और जो कवर है इसको जैसे हमने निकाला था इसको वैसे ही हम लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल डिस्क बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए आपको बताता हूँ सिस्टम में लगा के कि इसको कैसे एक्सेस करना है, क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। चलिए आपको टेस्ट कराता हूँ। ओके, देखिए अभी हमने पोर्टेबल डिस्क बना ली है, रेडी हो चुकी है। तो अब चलिए मैं आपको टेस्ट कराता हूँ उसको कैसे सिस्टम में आप लगाएंगे और कैसे स्टोरेज वगैरह कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फटाफट से चलिए आपको बताता हूँ। आपके पास अगर लैपटॉप है तो कोई भी दिक्कत नहीं है और पीसी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो यूएसबी टाइप केबल देख रहे हो इसको आपको इंसर्ट करना है, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो वैसे ही लगा देना, ठीक है। कोशिश करना कि इनके पोर्ट्स अलग अलग होते हैं, कोई 3.0 का भी होता है, कोई 2.0 का भी होता है। स्पीड कम आ रही है तो चेंज करके देख लेना पोर्ट। अब जैसे आप इसको लगाओगे तो इसमें देखो ये ब्लू लाइट आ जाएगी, हो सकता है आपके में रेड आ जाए, बट हाँ जनरली ब्लू ही आती है। तो यानी कि ये भी ऑन है और वर्किंग कर रही है, लेकिन वर्किंग इससे पता नहीं लगता जब तक यहाँ पर कोई नोटिस नहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है यूएसबी डिटेक्टेड, हाँ ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप ओपन करना अपना फाइल मैनेजर, ठीक है। इस पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होगे दिस पीसी पे जाना है आपको, और यहाँ पर देखो स्टोरेज हमारी आ चुकी है। देखो एफ जो है हमारी, और एफ में खाली कुछ पड़ा है और लोकल डिस्क है, ये आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर हार्ड डिस्क एसएसडी का काम हमने कर लिया है। तो ये हमारी वर्किंग कर रही है प्रॉपर 128 नहीं 256 जीबी सॉरी। तो इस तरह से आप भी एक्सटर्नल पोर्ट बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो, और इसे कहीं भी आप ऐसा नहीं किसी में यूज़ करोगे, इसको आप फ़ोन में यूओटीजी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपके पास दो फायदे हैं, सिस्टम में भी और फ़ोन में भी। ओके, तो यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।